बचाव दल ने बहुत लापरवाही दिखाई और मेरे बेटे को भगवान भरोसे छोड़ दिया, जबकि युवराज को आसानी से बचाया जा सकता था। हम युवराज को तो कभी भी न्याय नहीं दिला सकते क्योंकि वह अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन यह जरूर चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में हुई लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कोई दूसरा युवराज इस प्रकार की त्रासदी न झेले। सभी मीडिया मित्रों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रशासनिक लापरवाही के कारण मेरे बेटे युवराज की हुई दुखद और असामयिक निधन पर अपनी जोरदार आवाज़ बुलंद कर मेरा और मेरे परिवार का साथ दिया, मेरी संवेदनाओं को ताकत दी और इस विषय को सही दिशा दी ताकि लापरवाह विभागों और उसके गैर जिम्मेदार स्टाफ को उचित सजा दिलाई जा सके। अपने बेटे की मृत्यु से मैं पूरी तरह टूट चुका था, हताश हो चुका था, लेकिन आप सभी लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया और मेरे बेटे के जीवन के साथ हुए लापरवाही और खिलवाड़ को देश की जनता और सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया। मेरा बेटा बहुत साहसी था। जल जमाव वाले गड्ढे में गिरने के बाद भी उसने काफ़ी संघर्ष किया। उसने हमें जरूरी बचाव कार्य के लिए लगभग 2 घंटे का पर्याप्त समय दिया। मैं भाई मुनिंद्र को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसी की परवाह न करते हुए नाले में छलांग लगाई और मेरे बेटे को ढूंढने और बचाने का प्रयास किया। यूपी गवर्नमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने घटना का संज्ञान लेते हुए एसआईटी गठित की। मैं चाहता हूं कि किसी भी स्थिति में किसी भी गुनहगार को न छोड़ा जाए और उन्हें उचित सजा मिले। देश की जनता, मीडिया, सोसाइटी के सभी निवासियों, स्थानीय प्रशासन को मेरे इमोशंस में और न्याय की इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी अन्य बयान से जोड़कर कृपया न देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर